राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है दशम द्वार तक पहुंचने के लिए सतगुरु का होना अति आवश्यक क्यों है। तीसरा तिल खोलने के लिए, तीसरी आंख खोलने में गुरु का होना इतना आवश्यक क्यों है, क्यों बनाते हैं हम सतगुरु। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के मन चलायमान है, भजन सिमरन के वक्त तंग करते हैं, वे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर मिल जाए जिससे आपका मन ठहर जाए, या आपके अंदर इतनी बिरह पैदा हो जाए इस वीडियो को सुनने से कि आपका मन तंग ना करे। वाकई अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मन तंग करता रहे और आप लोग भजन सिमरन में ना बैठें, तो आप जी इस वीडियो को खुशी खुशी छोड़ सकते हैं बीच में ही। अगर नहीं चाहते हैं तो आप जी इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हम बाणी ले रहे हैं संत दरिया जी की। पिछले कल हमने भूमिका शुरू की थी संत दरिया जी के बारे में। वैसे तो संत दरिया जी की वाणी पिछले सत्संगों में भी ले चुके हैं, परंतु फिर से शुरू करते हैं। संत दरिया जी की वाणी है, जन दरिया हरि भक्ति की, गुरा बताई बाट, भूला उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट। यह वाणी परम संत दरिया जी की वाणी है। जन दरिया हरि भक्ति की, गुरा बताई बाट। फरमा रहे हैं कि सतगुरु ने हरि प्रेम का रास्ता बता दिया। जैसा कि हम सब नामदान के लिए जाते हैं, गुरु दीक्षा के लिए जाते हैं, तो हम सब क्या करते हैं उस वक्त? गुरु से रास्ता पूछते हैं कि भैया जाना किधर है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, बीमारी होती है शरीर में, तो डॉक्टर बीमारी की दवाई भी देता है और साथ में परहेज़ भी बताता है कि हमें ये परहेज़ करना है जिससे कि हम जल्दी स्वास्थ्य को उपलब्ध हो पाएँ। तो उसी प्रकार से सद्गुरु के पास भी जाया जाता है ताकि हम उस दशम द्वार तक पहुंच सकें, हम उस तीसरी आंख तक पहुंच सकें, जिससे कि वो हमें हरि प्रेम का रास्ता बताता है। सद्गुरु हमें बताता है कि भैया क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब यहाँ पे संत दरिया जी ने कहा कि गुरु ने हरि प्रेम का रास्ता बताया, तो रास्ता बता दिया, इसका अर्थ ये भी मत लेना कि गुरु ने बड़ा समझाया। गुरु ने तो ज़रा भी नहीं समझाया उन्हें। ये बात समझने समझाने की नहीं। अब आप लोग हो, आप लोगों ने कितने ही सत्संग सुने, कितनी ही बाणियाँ पढ़ी सुनी, कितने ही वीडियोस को सुना होगा, फिर भी क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को तृप्ति मिल गई? क्या आप लोगों के भीतर शांति आ गई? अगर थोड़ी बहुत शांति आई है तो उसका मतलब यही है कि भैया तुम लोग भीतर गए हो, थोड़ा सा रस मिला है। अगर शांति नहीं, घर में अब भी कलह क्लेश हैं, तो मतलब है बात समझ में आई नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई बात समझने समझाने की नहीं है। बाकियों की छोड़ो, जिन्होंने नामदान भी ले लिया है वो भी कहाँ समझते हैं। मेरा पूरा परिवार बहुत बड़ी उदाहरण है। मेरे पास आ जाना,
मैं अपने परिवार वालों के साथ मिलवा दूंगा। तुम लोग बोलना मत और बस देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, अवलोकन करते रहना कि हमारे यहाँ घर में होता क्या है। मेरा खानदान, मेरी दादी, दादी की बहनें, चलो दादी तो चल बसे कोरोना के वक्त में, दादी की बहनें, उनके आगे बच्चे, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरी बड़ी बुआ, छोटी बुआ, बड़ी बुआ तो चल बसे, छोटी बुआ है, फूफड़ जी हैं, बड़े हैं तो बच्चे हैं। तो आप लोगों को मेरी निजी ज़िंदगी से पता लग जाएगा कि कितना असर हुआ है। क्लीन ही होकर आ जाते हैं, जैसा कि बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि पल्ला झाड़कर ही आ जाते हैं, कि भाई जो सत्संग में सुन सुनकर वहीं झाड़ झूड़ के आ जाना और घर पे आके अमल में नहीं लाना। तो ये भी बात नहीं है। तो समझने समझाने की बात है ही नहीं, गुरु के होने में ही इशारा है। गुरु के पास बैठने में ही खट जाता है, कंपित होने लगता है। किसी अदृश्य लोक की हवाएं तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं, कोई वसंत आ जाता है। मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि गुरु के आने से, पास से गुजरने से ही मेरी बात बन गई थी। कई साल पहले गुरु पास से गुजरे और बात बन गई। मैं कोई नामदान लेने नहीं बैठा था, मैं कोई इस अभिलाषा में नहीं था कि मुझे परमात्मा मिले। मुझे कोई इच्छा नहीं थी, बस बैठा था तो बैठा था, क्योंकि मेरे मामा जी के लड़के ने कहा था कि दीपू हम चलेंगे सुबह 8 बजे, तू तैयार रहना, बाबा जी दर्शनों के लिए आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है भाई। चल गया तो चला गया, पहली बार में बात हो गई। और उस दिन के बाद मैंने कभी ये इच्छा पैदा नहीं की कि मैं उनके दर्शनों के लिए जाऊं, कोई इच्छा नहीं पैदा की। हालांकि डेरा ब्यास में भी मैं जाता हूं, वहाँ पे भी मेरी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं पास हो जाऊं या मैं दूर हो जाऊं, वहाँ पे टीवी स्क्रीन के पास आ जाऊं या दूर हो जाऊं, मेरी कोई इच्छा नहीं रहती। सच कहूँ तो मेरी ये भी कभी कभी इच्छा नहीं होती कि मैं सत्संग पंडाल में बैठकर सत्संग सुनूं, क्योंकि जो मज़ा भीतर में है, जो मज़ा अंतर्मुखी होने में है, वो मज़ा बाहर मुखी होने में कहाँ। बुरा मत मानना, मेरे लिए सत्संग सुनना भी एक शोर है, मेरे लिए बाहर के जो शब्द हैं वो सुनना भी एक शोर है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अनहद नाद की धुन सुन ली, उस नाद को उसके भीतर वो चला गया, शब्द धुन के भीतर चला गया, लीन हो गया, उससे ज़्यादा मीठा उसे बाहर का कोई स्वर नहीं लगता। हाँ, मिलता जुलता संगीत, कोई कव्वाली, कोई सूफी गीत हो या कोई रूहानियत से भरा गीत हो, तब सुन लेता हूँ मैं, वरना सच कहूँ मेरा कोई दिल नहीं करता है। सीधी सी बात है, क्योंकि जो भीतर जाता है वो बाहर रहेगा ही क्यों। हाँ, अगर गुरु का हुक्म होता है कि बेटा ये चीज़ करनी है, तो उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि गुरु का हुक्म है भाई। गुरु का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। तो मेरी जो आप बीती है, इससे ये मत ले लेना कि हम भी गुरु के दर्शनों के लिए जाएं। देखो, मैं ये भी नहीं करता कि तुम लोग बार बार भागा दौड़ी करो, हम पास में बैठें, दूर बैठें, हम पास में बैठे हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, दूर बैठे हो तो हमें कम फ़ायदा मिलेगा। मैं खुद के अनुभव की बात कहता हूँ। डेरा ब्यास का पंडाल तो बहुत निकट है, स्टेज के सामने तो बहुत निकट है। जैसे ही रामा मंडी जलंधर क्रॉस करता हूँ, हिमाचल से जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना से बस पकड़ता हूँ होशियारपुर की, होशियारपुर से बस लेते हैं जलंधर की, या सीधी भी मिल जाती है अमृतसर की। तो वहाँ से बस में बैठते हैं, तो जैसे ही रामा मंडी क्रॉस करते हैं, पास आते जाते हैं, जलंधर से डेरा व्यास शायद 45 या 50 मिनट का होगा दूरी। तेज़ी से चलते हैं तो शायद 30 मिनट में भी पहुंच जाते होंगे लोग। मैं बस की बात कर रहा हूं, चलो करीब करीब 1 घंटा मान लो। 1 घंटे पहुंचने से पहले ही तरंगें तरंगायित करना शुरू कर देती हैं। अपनी बात बता रहा हूं, तुम लोग किस चक्कर में पड़े हुए हो कि गुरु के पास से ही वो तरंग मिलेगी।
किन चक्करों में पड़े हो कि स्टेज के सामने ही बैठना है या वहाँ पे टीवी के सामने ही बैठना है तो हमें ज़्यादा अध्यात्म का मज़ा आएगा। देखो भाई, अगर ये बात सत्य है कि परमात्मा कण कण में पत्ते पत्ते में व्याप्त है, तो परमात्मा जब भी तुम दूर हो तो वहाँ पे व्याप्त क्यों नहीं है? परमात्मा शूद्र में व्याप्त क्यों नहीं है? परमात्मा बेईमान में क्यों नहीं है? चोर में क्यों नहीं है? हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है, बस देखने वाली आंख चाहिए। तो ये भी मत किया करो कि हम पास में बैठेंगे, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे जो मुझे कहते हैं कि हम लोग जाना चाहते हैं, हालांकि वो शरीर से स्वस्थ नहीं होते, फिर भी उन्हें मेरी बात सुनकर ये चाहत पैदा हो जाती है कि काश हमारा भी काम हो जाए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं हो सकती, घर बैठे बैठे भी हो जाएगा। अब मुझे सुनने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, पहले कभी जिंदगी में अनहद नाद सुनाई नहीं दी, शब्द धुन का अता पता ही नहीं कि ये शब्द धुन होती है। मेरे जो खास मित्र थे उनको शब्द धुन सुनाई देने लगी। सबसे पुराने मेरे मित्र अखिल हैं, हुसन सिहाल हैं, एक रजत है। हुसन सिहाल का मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने बारे में कभी इतना खोलकर बताया नहीं कि मुझे ये आवाज़ आ रही है। परंतु हाँ, अखिल ने और जो मेरा दूसरा मित्र है रजत, उसने मुझे बताया। मेरे पुराने मित्रों की बात करता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मनदीप भाई, ये आवाज़ आ रही है, ये क्या है? तो मैं कहता हूँ ये अनहत नाद की आवाज़ है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को सुनते हैं, तो सुनते सुनते भी उनको अनहत नाद की आवाज़ सुनाई देने लगती है। एक मेरे मित्र हैं, शायद कीर्तपुर से हैं, हाँ कीर्तपुर से। मैं हॉस्पिटल में था, मैसेज आया उनका कि मैं बैठ नहीं पाता हूँ भजन सिमरन में। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो। बैठते बैठते वक्त बढ़ता चला गया, और जब मैं आखिरी बार मिला था तो उनको अनहद नाद सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, सत्संग फरमा रहा हूँ, यहाँ पे वो बैठे थे तो वे बता रहे थे कि मुझे ये आवाज़ तेज़ हो रही है जैसे ही मैं इस कमरे में आया। तो ऐसा नहीं है, ये हो सकता है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आपके घर में, आपके कानों में सुनाई दे रही है, तो आप लोगों को सौभाग्यशाली मानना चाहिए खुद को। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कारण हो रहा है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से जो लोग हैं वो सुनते सुनते ही ध्यानस्थ हुए हैं, समाधिस्थ हुए हैं, और उनको अनहत नाद की आवाज़ सुनना शुरू हो गई है। और बाकी मार्गदर्शन सत्संग सुनते सुनते होता जा रहा है। कहीं फंसते हैं तो वॉइस मैसेज भेज देते हैं, कुछ लोग पूछकर कॉल कर लेते हैं, कुछ लोग वैसे ही मिल लेते हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान साथ साथ में हो जाता है। तो देखो गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। सद्गुरु, चलो ठीक है, तुम लोगों को नहीं मिला मौका पास में बैठने का, दर्शन करने का, कम से कम सत्संग तो मिल रहे हैं घर बैठे बैठे। तुम लोग शरीर से स्वस्थ नहीं हो, किसी की टांग दुखती है, किसी की बाजू दुखती है, गर्दन दुखती है, किसी को कुछ है तो किसी को कुछ है। अब इतने लोगों को इतना कुछ हुआ है, नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठे ही सद्गुरु की कितनी कृपा है कि आप लोगों के कानों में ये वचन सुनने को मिल रहे हैं। तो भागा दौड़ी में मत पड़ना। याद रखना, जितना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे उतना ही ज़्यादा दूर फेंक दिए जाओगे। एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उसके बाद मैं अपने अगले विषय पर बढ़ूँगा। एक बार एक व्यक्ति भजन सिमरन कर रहा था, काफ़ी समय से ध्यान साधना कर रहा था, कम से कम 40-50 साल हो गए। तो वो व्यक्ति ध्यान में डूबा हुआ था, याद रखना कहानी है। तो ध्यान से बाहर आया तो देखा कि नारद मुनि जी आ रहे हैं, नारायण नारायण करते करते। तो नारद मुनि जी पास आए, नारद मुनि ने प्रणाम किया उनको। जो बैठा हुआ था व्यक्ति 30-40 साल से लगातार वो करे जा रहा था, प्रार्थना करे जा रहा था, भजन ध्यान बंदगी सब करे जा रहा था।
तो नारद मुनि से कहने लगा कि मुनि महाराज, मेरी एक बात नारायण तक पहुंचा देना। नारद मुनि जी कहने लगे, क्या बात? वे कहने लगे कि आप ये पूछना कि मैं कब तक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो पाऊंगा, कब तक मैं हरि को उपलब्ध हो पाऊंगा, ज़रा यह नारायण से ज़रूर पूछकर बताना। नारद मुनि ने कहा कि चलो ठीक है, पूछ लेंगे हम। तो उसके बाद थोड़ी दूर के बाद एक और आदमी अपना एक तारा लिए बैठा था और बजा रहा था हरि के गुण। ताज़ा ताज़ा ही, करीब करीब उसे 2-3 दिन ही हुए होंगे। कोई संत मिल गया होगा जिसने कहा होगा कि भाई हरि भजन में लगो, काम धंधा भी कर, हरि भजन में लगो। तो नारद मुनि ने सोचा कि इस व्यक्ति के पास भी जाना चाहिए, ये भी नारायण के गुण गा रहा है। तो जाकर पूछा कि भाई क्या तुमने भी तो नहीं पूछना कुछ नारायण से? तो उसने कहा, हाँ पूछ लेना मेरा भी। जैसे कि वो सामने वाले महानुभाव ने पूछा कि कितने वक्त लगेंगे तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने में, तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। नारद मुनि गए, नारायण के पास हो आए और वापस आए। तो आने लगे तो उसके बाद पहले व्यक्ति के पास मिले जो 30-40 साल से प्रार्थना भजन कर रहा था, माला फेर रहा था। तो बताने लगा कि भाई नारायण जी कहने लगे कि तुम अगले 3 जन्मों में परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। उस व्यक्ति ने तो एकदम से गुस्से से पटक के माला फेंक दी। कहने लगा, हद हो गई, इतने साल हो गए, 30-40 साल हो गए, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं, अब भी 3 जन्म और? ये क्या बात हुई? अब तो मैं ना बैठने वाला। जब इतने जन्म ही और लगने हैं तो मेरी 40 साल क्या व्यर्थ गए? नारद मुनि कहने लगे, भैया मुझे तो पता नहीं, मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ये तो नारायण ने जो कहा, आपने बोलना था मैं मुझे पूछने को, मैंने पूछा और मैंने आपको बताया। वो कहने लगा, चलो ठीक है। तो पास ही में जो वृक्ष के नीचे नया नया था, तो उसको बताने लगे नारद। पूछने लगा वो व्यक्ति जो नाच रहा था, कहने लगा, नारद जी क्या आपने मेरे बारे में भी पूछा? नारद मुनि कहने लगे, हाँ पूछा मैंने। तो वो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कहने लगा कि बताओ बताओ, क्या कहा नारायण ने, कब पहुंचूंगा मैं? तो वह कहने लगा कि जितने वृक्ष के पत्ते हैं, जिस वृक्ष के तुम बैठे नीचे हो, जितने पत्ते हैं इतने जन्मों में पहुंच जाओगे। वह तो व्यक्ति नाचने लगा, इतना खुश हुआ कि इतने पत्तों में जितने इस वृक्ष पर लगे हुए हैं, इतने जन्मों में क्या मैं पहुंच जाऊंगा? नारद मुनि ने कहा कि जी हाँ, बात सत्य है, जैसा नारायण ने मुझे कहा वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। वो और ज्यादा नाचने लगा। वो कहने लगा, फिर तो बात हो ही गई, फिर भी ये पत्ते कितने हैं? बड़ी हद 1000, 2000, लाख, 2 लाख पत्ते होंगे, पहुंच तो जाऊंगा ना? नारद मुनि कहने लगे, हाँ हाँ पक्का पहुंच जाएगा तू, क्योंकि नारायण ने कहा है, परमात्मा कभी झूठ थोड़े ना बोलते हैं। तो क्या हुआ, वह और खुशी से झूमने लगा, वो नाचने लगा कि भैया अब तो पहुंच ही जाएंगे, क्या बात है। और एक घटना घटी, उसी वक्त उस व्यक्ति के प्राण निकल गए और नारद मुनि ने देखा वो व्यक्ति मुक्त हुआ और परमात्मा को उपलब्ध हो गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखना चाहिए? आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि जितना जल्दी उतनी देर, जितना धैर्य जितनी शांति उतना ही ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ दौड़ने से बातें नहीं बनती कि तुम लोग मेरी बात सुन लो कि चलो ठीक है, इसके साथ ये हुआ, हम भी वैसा ही करने लग पड़ेंगे। नहीं भाई नहीं, यहाँ लोगों को घर बैठे बैठे ही परमात्मा उपलब्ध हो जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर बैठे बैठे ही उपलब्ध हो जाते हैं, मुश्किल से कहीं अपने गुरु के पास जा पाते हैं। ये भी उनको सुविधा नहीं कि वो डेरे चले जाएं या सेवा पे चले जाएं या कहीं चले जाएं, वो भी व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि बात सारी अंदर की है, बाहर की कोई बात नहीं है। तो भाई गुरु के पास बैठे कि घटना घटने लगती है। मैं भी बैठा था, मेरे बड़े भाग्य थे कि गुरु मेरे पास आए, मैं गुरु के पास नहीं गया। देखो मेरे कितने बड़े भाग्य।
यहाँ लोगों को गुरु के पास जाना पड़ता है। और याद रखना, मैं कोई नामदान के लिए नहीं बैठा था। आ रहे थे दर्शन देने सत्संग सेंटर में, हम भी चले गए थे। 8 बजे हमने वहाँ पे प्रस्थान किया सत्संग सेंटर में, और 11 सवा 11 बजे के बीच में आए। पास से गुजरे तो गुरु के पास होने से कंपित होने लगा मेरे भीतर कुछ, और वो जो भीतर हो रहा था मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ। तो ऐसे घटना घट जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात ये भी समझ आ गई होगी कि भाई जल्दबाजी नहीं, तुम बैठो, बस बैठो। जितना ज़्यादा बैठोगे, जितना ज़्यादा बैठने से मेरा मतलब है कि बिना किसी चाहत के बैठो, कोई फ़र्क नहीं। परमात्मा को पाने की भी इच्छा का त्याग कर दो, क्योंकि हर रोज़ अगर आप लोग ध्यान में बैठ रहे हो, हर रोज़ आप भजन में बैठ रहे हो, गहरे ध्यान में धीरे धीरे खिसकते जा रहे हो, तो पता ही है कि परमात्मा तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो उसको पाने की इच्छा भी क्या करनी। उदाहरण के लिए, तुम लोग दिल्ली से हिमाचल की ओर आ रहे हो, ट्रेन सीधी है दिल्ली से हिमाचल की ओर। अब पता तो है ही कि ट्रेन जा तो हिमाचल रही है, पहुँचेगी। मान लो कि पक्का पता है कि भाई जानी ही जानी है, अब जानी है, अब तुम लोगों को चिंता काहे की। तो उसी तरह से तुम ध्यान में बैठते हो, तुम भजन सिमरन में बैठते हो, तो इसका साफ साफ मकसद ही यही है कि तुम पहुंच जाओगे। परंतु अगर बीच में बुद्धि को लाओगे, क्या पता मैं पात्र हूँ या अपात्र हूँ, क्या पता मैं पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगी, मेरे पाप बड़े हैं, पुण्य कम है, तो ऐसी बातें नहीं सोचनी कि हम बड़े पापी हैं। सदना कसाई जैसे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है परमात्मा, अणिका गणिका वैश्याओं को परमात्मा उपलब्ध हो जाता है, तो क्या तुम लोगों को उपलब्ध नहीं होगा? क्या तुम लोग उन लोगों से भी गए गुजरे? अंगुलीमाल डाकू जैसे व्यक्ति को बुद्ध के पास आकर घटना घट जाती है, तो क्या तुम लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं होगा? ये हमारा भ्रम है, ये हमारा भुलेखा है। हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। मन बहुत से तर्क करता है, मन को बोलने दो। बहुत सारे साधक मुझे शिकायत करते हैं कि बेटा मन बड़ा तंग करता है, हम बैठ नहीं पाते, कभी हम 5 मिनट बैठते हैं तो भी मन बोलता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, मन को बोलने दो। तुम खाली बैठो, मन अपना काम करता रहे, तुम लोग अपना काम करते रहो। तुम लोग कहते हो मन बड़े डरावने विचार पैदा करता है। अरे करे भाई, मन करे, अंतस खाली हो रहा है, मन करता रहे डरावने विचार पैदा हो जाए तो हो जाए। सबसे पहले मृत्यु स्वीकार कर ही लो। मृत्यु स्वीकार करते ही मन के सारे खेल गायब हो जाते हैं, और आखिरी डर मौत का ही होता है। मौत के बाद बस अनंत जीवन। कौन सी मौत? जीते जी मरना। ये नहीं कि ये शरीर छोड़ गए उसके बाद अनंत जीवन, फिर से आ जाओगे, फिर से जन्म ले लोगे, कोई बात नहीं। तो गुरु के पास बैठे कि घटने लगती है घटना। ये तो छूत की बीमारी है भाई, ये तो सत्संग है। कंपित होने लगता है कुछ, किसी अदृश्य लोक की हवाएं तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। कोई वसंत आ जाता है, जो हृदय सूना सूना था, जहाँ कोई स्वर नहीं उठता था, वहाँ 1000 स्वर उठने लगते हैं। मगर यह बात ही छूत की, यह लगने वाली बात है, यह लगने वाली बीमारी है। इसीलिए प्रेम के मार्ग के ऊपर सत्संग का अर्थ है गुरु के पास होना, गुरु के पास बैठना। कभी कुछ कहे तो सुनना, कभी कुछ ना कहे तो सुनना, मगर गुरु को पीना। पीते पीते ही इशारा साफ होता है। अब देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, एडवांस हो चुकी है, फिर भी बाकी दुनियाओं के मामले में हम बहुत पुरातन हैं, प्रिमिटिव हैं। परंतु फिर भी हमारी इस धरती के पक्ष में अगर हम बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं हम। मैं यहाँ बैठा हूँ अपने घर में, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, लोगों का खर्चा करवाने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा दान दक्षिणा लेने की ज़रूरत है कि भाई लोगों को बिठाने की जगह चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तुम लोग अपने घर में बैठे हो तो मस्त आनंद होकर सत्संग सुनते रहो। आवाज़ सुन रही है
सुनते सुनते तुम्हारी जिंदगियां तब्दील होती जाएंगी, तुम्हारे घर बार ठीक होते जाएंगे और तुम लोग आगे बढ़ते चले जाओगे। देखो कितनी बढ़िया बात है टेक्नोलॉजी की। तो मैं कहता हूं कि भाई, गुरु कुछ कहे तो सुनना, कभी कुछ ना कहे तो सुनना। मौन में भी सुनना होता है। गुरु को पीना, पीते पीते ही इशारा साफ होता है। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बात बटाई। गुरु ने इशारा कर दिया, राह पर लगा दिया, नाव में बैठा दिया हरि भक्ति की। अब याद रखना, संत दरिया मुसलमान फकीर हैं, लेकिन जो गीत होता है, जो संगीत होता है, न हिंदू का है न मुसलमान का, न राम का है न रहीम का, या कि दोनों का है। संत दरिया जैसे संतों ने ही असली धर्म को प्रतिष्ठा दी है। जरा भी भेदभाव नहीं सोचा कि हिंदू है ये आदमी, मैं मुसलमान हूं, ये बात ही ना उठी। जैसे कि हमारे बीच ये सत्संगी है जी, ये गैर सत्संगी है, इसको प्रणाम करो, इसको प्रणाम मत करो। मुझे याद है, आज से कुछ महीनों पहले मैं अपनी छोटी बुआ के छोटे लड़के के साथ कहीं जा रहा था। शादी थी तो वहाँ पे हम जाते जाते सत्संग सेंटर में रुके। तो मित्रों को इंतज़ार कर रहे थे मेरे बुआ के छोटे लड़के की, भाई इकट्ठे ही जाएंगे। तो मैंने बोला भाई ठीक है, बैठ जाते हैं। तो हम छाँव में बैठे हुए थे। एक आंटी आए, उन्होंने नमकीन दी, हम खाने लगे। वो कहने लगे कि बेटा क्या तू आता है इस सत्संग सेंटर में? मैंने कहा आंटी मैं नहीं आता। कहने लगी नहीं तू झूठ बोलता है, तू आता ही होगा। मैंने बोला ना, मैं तो बिल्कुल नहीं आता। और मैंने माथे पर लाल चंदन का टीका लगाया हुआ, लाल चंदन के टीके के ऊपर एक गोपी चंदन होता है उसका भी टीका लगाया हुआ, मतलब लाल और सफ़ेद का मिक्सचर, वो भी लगाया हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि मैं ना आता। वह कहने लगी कोई बात नहीं, आता तो होगा, तू झूठ बोल रहा है, तू क्यों नहीं आता? मैंने कहा आंटी मुझे ये पसंद नहीं है यहाँ पे आना, मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पे सत्संग सेंटरों में आना, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव है। अभी देखो तुम्हारे मन में ही विचार उठ रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये लड़का कैसा है, इस लड़के को नमकीन देकर तो मैंने ही गलती कर दी, जब ये सत्संग सेंटर नहीं आता तो उसको देने से भी क्या फ़ायदा। फिर आंटी बड़ी हैरान हुई कि तुमने जो मैंने सोचा ये कैसे बता दिया। मैंने कहा आंटी बात बताने की है नहीं, सीधी सी बात है, अभी तुम्हारे अंदर भेदभाव है। अब जब तक भेदभाव नहीं मिटेगा तुम कहाँ भीतर की यात्रा कर पाओगी। तुम अभी शरीर से ही बंधी हुई हो और तुम मुझे समझ रही हो कि ये कोई पंडित होगा, पांडित्य से भरा हुआ होगा, तो ये कहाँ हमारे राधा स्वामी मत को मानता होगा। तो मेरी छोटी बुआ जी के लड़के कहने लगे नहीं भाई, ये इसने नामदान यहीं से ही लिया है। तो वो कहने लगी फिर टीका। मैंने कहा मेरी मौज, मैं जो मर्जी लगाऊं, मैं चाहे कालिक लगाऊं, मैं चाहे नंगा घूमूं, आपको इससे क्या। तो हमारे अंदर कितने ज़्यादा भेदभाव हैं। ये राधा स्वामी है, ये गैर राधा स्वामी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग ज़रा सोचो, प्रेम कभी हिंदू होता, कहीं मुसलमान होता? हरि की भक्ति का क्या लेना कुरान से और क्या लेना गीता से? हरि भक्ति को सिद्धांत तो नहीं है, कोई दर्शन शास्त्र तो नहीं है। ये तो डुबकी है एक ऐसे लोक में जहां हम तर्क और विचार और बुद्धि के सब विश्लेषण को छोड़कर पहुंचते हैं। ये तो अपने ही अंतरतम में निवास है। जन दरिया हरि भक्ति की। भक्ति प्रेम का परम रूप है। अब यहां पे गौर करने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो प्रेम है इसके 3 रूप हैं। पहला काम, दूसरा प्रेम, तीसरा भक्ति। पहली काम वासना, दूसरा प्रेम, तीसरी भक्ति। प्रेम के 3 रूप हैं। अब काम वासना निकृष्टतम रूप है, अधोमुखी, नीचे की तरफ जाता हुआ, शरीर से बंधा हुआ प्रेम दूसरा रूप है, न ऊपर जाता हुआ न नीचे, समतल पर गतिमान, न अधोमुख न ऊर्ध्वमुख, मध्य में। काम वासना शरीर से बंधा है,
प्रेम मन से बंधा है, भक्ति तीसरा रूप है। आत्यंतिक रूप है ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की तरफ जाता हुआ, न शरीर से बंधा है न मन से, आत्मा में अवगाहन। मुझे पता है बहुत से तुम में से स्त्रियां होंगी जिनका अपने गुरु के प्रति ही काम की भावनाएं उत्पन्न हुई होंगी, और तुम लोगों में से बहुत सी स्त्रियों ने यह भी महसूस किया होगा, अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, मैं अपने गुरु के प्रति ये कौन सी भावनाएं रख रही हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा हुआ होगा। अब ये पहला रूप है प्रेम का। अब इसके जैसे ही ऊपर उठोगे, हल्का सा ऊपर उठोगे, वैसे ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वासना नहीं रहेगी, प्रेम हो जाएगा, क्योंकि मन में आ गए। पहले शरीर से बंधे हुए थे, क्योंकि यात्रा तो सीढ़ी दर सीढ़ी होती है। ये मैं आप लोगों को रहस्य की बातें बता रहा हूं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं शरीर के प्रति। क्योंकि बहुत सी स्त्रियां हैं जो अपने भीतर ग्लानि पैदा कर लेती हैं कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूं। कोई बात नहीं, ये सब सोच विचार आम बात है, परंतु यहीं पर नहीं रुक जाना, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगी। इसी कारण ही तो आजकल जितने भी ढोंगी पखंडी गुरु हैं जेलों में हैं। ये करते क्या हैं? इनका अपना काम प्रेम भक्ति इन तीन में तब्दील नहीं हुआ, भक्ति में तब्दील नहीं हुए, तो ये तुम लोगों को क्या मुक्त करेंगे? ऐसा नहीं होता भाई। जो व्यक्ति भक्ति में प्रविष्ट हो गया वही तुम्हें काम वासना से और प्रेम से ऊपर उठाकर परमात्मा की भक्ति में लगा सकता है। इसीलिए तो स्त्रियों का ज्यादा शोषण होता है। मैं देखता हूँ बहुत जगह शोषण होता है। चर्चों का हाल देखता हूँ, हिंदू साधुओं का हाल देखता हूँ, मुसलमान संतों का हाल देखता हूँ। तथाकथित संत का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तथाकथित व्यक्तियों की बात कह रहा हूँ। हर जगह यही हाल है। ये बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, स्त्रियों को खराब करते हैं, बेटियों को खराब करते हैं, बहनों को खराब करते हैं। और इनका काम क्या है? और इनका काम कोई भी नहीं है। संगत के पैसे से अपना फायदा देखते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सब पाखंड। इस पाखंड से ज़्यादा हम लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सच बात तो यह है, जब तक तुम्हारी काम वासना प्रेम ने तब्दील नहीं होती तब तक तुम शरीर से बंधे हुए हो। प्रेम में यानी मानसिक स्थिति, प्रेम से भी ऊपर की स्थिति है भक्ति। भक्ति में तुम्हें कोई शरीर नहीं चाहिए, मन तो होता ही नहीं है। तो मनुष्य के तीन तल हैं, पहला शरीर, दूसरा मन और तीसरी आत्मा। वैसे ही मनुष्य के प्रेम के भी तीन तल हैं, काम वासना, प्रेम और भक्ति। जब तक तुम्हारा प्रेम भक्ति न बने तब तक तुम आनंद नहीं पाओगे। काम वासना प्रेम न बने तब तक तुम सुख न पाओगे। और जब तक तुम्हारी काम वासना बनी रहे तो तुम दुख ही दुख पाओगे। तुम्हारा काम अगर प्रेम बन जाए तो तुम कभी दुख और कभी सुख भी पाओगे। तुम्हारा काम अगर प्रेम बन जाए तो तुम कभी दुख और कभी सुख भी पाओगे। तुम सुख रूप हो जाओगे। अब देखना, काम वासना से बंधन है, भक्ति में मुक्ति है, प्रेम मध्य में है। इसलिए प्रेम में थोड़ा बंधन भी है और थोड़ी आज़ादी भी है। प्रेम समझौता है, इसीलिए प्रेम में थोड़ी सी काम की भी छाया पड़ती है और थोड़ी भक्ति की भी। लेकिन तुम जिसे प्रेम करते हो उसमें तुम्हें थोड़ी थोड़ी कभी कभी प्रभु की झलक भी दिखाई पड़ती है। तुमने जिसे प्रेम किया है उसमें कभी न कभी प्रेम का आभास भी होता है। कभी कभी तुम उसके साथ पशु जैसा व्यवहार भी करते हो और कभी कभी प्रभु जैसा व्यवहार भी करते हो। तो प्रेम मध्य में है। इसलिए प्रेम में एक तनाव भी है। कामी में ज्यादा तनाव नहीं होता। कामी अपने पशु स्वभाव से बंधा है, उसके भीतर दुविधा नहीं है, इसीलिए तो पशुओं में दुविधा नहीं है। और भक्त भी मुक्त है, उसमें भी दुविधा नहीं है। वह भी पूरा का पूरा परमात्मा से जुड़ा है। और कामी पूरा का पूरा शरीर में डूबा है। दुविधा होती है प्रेमी में, वह मध्य में खड़ा है।
एक हाथ भक्ति की तरफ जा रहा है, डांवाडोल है, जैसे कोई रस्सी पर चलता है, ऐसा कंपता है पूरे वक्त। अभी फॉरेन कंट्रीज से कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, वे मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अक्सर। महिलाओं का भी वही है करीब करीब, पुरुषों का भी वही है। कहते थे शुरू में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, परंतु जैसे ही हम गुरु के आगे बंधन में बंधे, हमने गुरु की तरफ जाना शुरू किया, हमारा ध्यान भक्ति की तरफ बढ़ने लगा और हम कभी दुखी होते, कम सुखी होते। ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने ऐसा पाया, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। तो प्रेमी जो होता है वो जैसे एक रस्सी पर चलता है, ऐसा कंपता है पूरे वक्त। अब मेरी बात याद रखना, प्रेम में एक चिंता है, क्योंकि प्रेम उड़ना तो चाहता है आकाश में और पैर उसके ज़मीन में गड़े हैं। काम तो जड़ों जैसा है और भक्ति पक्षियों जैसी है। और प्रेम बड़ी दुविधा में है, बड़ी अड़चन में है। अब इस बात को ख्याल में रखना, भक्ति के मार्ग पर प्रेम का विरोध नहीं है, प्रेम का रूपांतरण है। काम को प्रेम बनाना है, प्रेम को भक्ति बनानी है। विरोध कहीं भी नहीं है। इसलिए तुम जिसे प्रेम करते हो, अगर उसी में तुम परमात्मा को देखना शुरू कर दो तो तुम पाओगे धीरे धीरे हरि भक्ति का रस आने लगा। इसलिए तुम जिसके प्रति कामातुर हो उससे प्रेम करो, कम से कम थोड़े थोड़े बढ़ो। जिसके प्रति भी कामातुर हो उससे प्रेम करो। जिसके प्रति प्रेम से भरे हो उसके प्रति थोड़ी भक्ति भी लाओ। अब देखो, तुम्हारा कोई जीवन साथी होगा, शुरू में तुम काम वासना से भरे होगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उससे प्रेम में पड़ो, प्रेम करो उससे। और अगर इससे ऊपर उठ चुके हो, प्रेम में हो, तो भैया उसको परमात्मा या देवी समझना शुरू करो। ऐसा ही हो तो है हमारी पुरानी सनातन संस्कृति, देवी और उसे जो पति है उसको स्वामी कहा जाता था, स्वामी और देवी। पति अपनी पत्नी को देवी और पत्नी अपने पति को स्वामी, ऐसा ही कहते थे। स्वामी यानी परमात्मा, परमात्मा देवी यानी वही रूप परमात्मा का। तो लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्रांति हो जाती है। आहट भी नहीं होती और क्रांति हो जाती है। जन दरिया हरि भक्त की गुरा बताई बाट, भूल उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट। कहते हैं मैं तो भूला था और मैं तो उस तरफ भागा जा रहा था, काम की तरफ, जो कि वस्तुतः उजड़ है, जो है तो रेगिस्तान, लेकिन दूर दूर मृग मारीचिकाएं दिखाई पड़ती हैं। लगता है कि खूब जल के सरोवर हैं, हरे वृक्ष हैं और छायाएं हैं, और मन भागा जाता है। भागा जा रहा था काम की तरफ, भूला उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट। काम वासना ही नरक का घाट है। नरक जाना हो तो वही तीर्थ है, वहीं से उतरा जाता है। अब नरक जाने से मेरा मतलब ये मत समझ लेना कि कोई भौगोलिक क्षेत्र। अब तुम लोग देखना, जो भी व्यक्ति ज़्यादा कामी होगा, अपने ब्रह्मचर्य का बार बार खंडन करेगा, उसका दिमाग चलायमान ही रहेगा, ठहरेगा कम, कहीं लगेगा नहीं, ना काम में लगेगा जो काम धंधा अपने करते हो, ना व्यवसाय में, ना ऑफिस में, घर पे भी चिड़चिड़ चिड़चिड़, बाहर भी चिड़चिड़ चिड़चिड़। अगर कोई बच्चा ब्रह्मचर्य का खंडन करता है, ज़्यादा करता है, तो वो पढ़ाई में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, उसका कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो ना तो काम का ना काज का, दुश्मन होता है अनाज का। तो ये है नरक का घाट। ये मत समझ लेना कि भैया कोई और है। तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े ही इसी वजह से हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का इतना ज़्यादा खंडन है, दिमाग तुम्हारे खराब हुए पड़े हैं। तो क्या कहते हैं संत दरिया जी कि भाई गुरु ने राह बता दी, और बता दी शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से। गुरु ने अपने प्रेम के अस्तित्व से खबर दे दी कि जो काम है उसमें बड़ी महिमा छिपी है, उसे मुक्त कर लो। ऐसा समझो, जलधार बहाव तो नीचे की तरफ जाती है,
अब तुमने जग लिया, ऊपर से नीचे को पानी फेंकने लगे तो जलधार बहाने लगे तो नीचे की तरफ जाती है। वह जल का स्वभाव है। फिर जल को जमा दो, फ्रिज में रख दो, बर्फ बन जाए तो फिर ना नीचे जाता है ना ऊपर, जाता ही नहीं, रुक जाता है। वह बर्फ का स्वभाव है। फिर जल को बाष्पीभूत कर दो, गर्म करो। चाय बनाते समय तुमने देखा होगा, उड़ा दो पानी को तो जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है जब भाप बन जाता है। भाप देखी होगी तुम लोगों ने, है जल ही। जब नीचे की तरफ जाता था तब भी जल था, जब बर्फ की तरह रुक गया था तब भी जल था, कहीं नहीं जाता था। और अब जब भाप की तरह आकाश की तरफ उठ रहा है, सूर्योन्मुख हो गया है, तब भी जल ही है। जैसे जल की 3 अवस्थाएं हैं, ऐसे ही प्रेम की भी 3 अवस्थाएं हैं। काम में नीचे की तरफ जाता है, प्रेम में नीचे नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता, ठहर जाता है। भक्ति में ऊपर की तरफ उठने लगता है। नीचे की तरफ नरक है, ऊपर की तरफ स्वर्ग है। और प्रेमी दोनों के बीच अटका रहता है, स्वर्ग और नरक। एक पैर स्वर्ग में, एक पैर नरक में। प्रेमी 2 नावों पर सवार रहता है। इसलिए दुनिया में प्रेमी या तो एक ना एक दिन तय कर लेता है कि कामी हो जाए, या तय करना पड़ता है कि जी भक्त हो जाए। ज्यादा दिन तक प्रेमी प्रेमी नहीं रह सकता, वह दुविधा की घड़ी है। लेकिन लोग एक ना एक दिन निर्णय ले लेते हैं कि या तो अब कामी हो जाओ या फिर भक्त हो जाओ। भौतिकवादी आदमी धीरे धीरे प्रेम को तो भूल जाता है, काम में ही रुक जाता है। अध्यात्म का खोजी धीरे धीरे प्रेम को तो भूल ही जाता है और भक्ति रस में डूब जाता है, और उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है या 10वें द्वार में प्रवेश करता है। मगर निर्णय लेना होता है, क्योंकि प्रेम बड़ी दुविधा की दशा है। अगर तुमने निर्णय न लिया तो तुम पीड़ा और बेचैनी में ही रहोगे। इसलिए प्रेमी से ज्यादा तुम किसी और को कष्ट में ना पाओगे। कुछ न कुछ करना ही होगा। जीवन में एक रास्ता लानी होगी, या तो नीचे के तल पर लाओ या तो ऊपर के तल पर लाओ एक रास्ता। या तो पशु बनकर जियो या भक्त बनकर जियो। अब देखो, पशु एक रस है। पशु पागल नहीं होते, विक्षिप्त नहीं होते, बेचैन नहीं होते, आत्महत्याएं नहीं करते। एक रस है, जहां है वहां पूरी तरह से है। उन्हें पता ही नहीं कि इसके ऊपर होना भी कुछ हो सकता है। और भक्त भी एक रस है, वह भी भूल गया है कि इससे नीचे भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो दोनों के बीच में खड़ा है, उसका कष्ट बहुत है, बहुत ज्यादा कष्ट है। भूल उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट, नहीं था राम रहीम का मैं मतिहीन अजान, दरिया सुध बुध ज्ञान दे सतगुरु किया सुजान। जब तक तुम राम के नहीं हो, रहीम के भी कैसे होगे? और जब तक रहीम के नहीं हो, तब तक राम के भी कैसे होगे? सोचो जरा। तो लोग बातें कर रहे हैं राम और रहीम की, ना कोई राम का है ना कोई रहीम का है। क्योंकि जो एक का भी हो गया वह सबका हो गया। वो है ना, सबका मालिक एक। जो ठीक से मुसलमान हो गया वह हिंदू भी हो गया, जैन भी हो गया और ईसाई भी हो गया। और जो ठीक से हिंदू हो गया वह ठीक से मुसलमान भी हो गया, राधा स्वामी हो गया, फला ढिका हो गया। असल में धार्मिक आदमी होने की बात है, हिंदू मुसलमान होने की बात ही नहीं है। नहीं था राम रहीम का। अब देखो, मैं पढ़ा हूँ स्वामी विवेकानंद स्कूल से। मान लो मैंने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। तुम लोग पढ़े सरकारी स्कूल दिल्ली से, कोई पढ़ा सरकारी स्कूल ये अपना हिमाचल से, कोई पढ़ा सरकारी स्कूल राजस्थान से, कोई अंग्रेजी स्कूल किसी से पढ़ा तो कोई किसी से पढ़ा। हम 100 व्यक्ति हैं, हम सभी ने 10वीं पास की, एक जैसी शिक्षा प्राप्त की, एक जैसे विद्यार्थी हैं हम। तो विद्यार्थी होने से मतलब है स्कूलों का कोई झगड़ा नहीं, टीचरों का कोई झगड़ा नहीं, टीचर्स का कोई झगड़ा नहीं, अध्यापकों का कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा है ही नहीं। तो भैया, जो व्यक्ति ठीक से एक हो गया वह सबका हो जाता है। तो दरिया कहते हैं
ना तो राम का था ना तो रहीम था, बातचीत थी। मंदिर जाता था तो भी कुछ अर्थ नहीं था, वहाँ के राम से मेरी कोई पहचान न थी। और मस्जिद जाता था तो भी व्यर्थ था, वहाँ के रहीम से मेरी कोई पहचान न थी। अपने भीतर के ही भगवान से पहचान न हो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, राधा स्वामी, सत्संग सेंटर, डेरे, वहाँ भी भगवान से पहचान नहीं होती। पहली पहचान तो आत्म पहचान है। क्या कहते हैं बाबा जी? सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड्स रियलाइजेशन। जन दरिया हरि भक्ति की, गुरा बताई बाट। लेकिन गुरु ने राह सुझा दी, गुरु ने आंख खोल दी, गुरु ने बुझी बाती जला दी। दरिया सुध बुध ज्ञान दे, सतगुरु किया सुजान। कहते हैं कि जब मैं तो मतिहीन था, मुझे सतगुरु ने ही आंखें दी। अब देखो भाई, मन तो सबके पास है, मति बहुत कम लोगों के पास है। मति का क्या अर्थ होता है? भाषा कोश में तो मति का अर्थ मन ही होता है, लेकिन जीवन के अस्तित्व में सोए हुए मन का नाम मन, जागे हुए मन का नाम मति, सुमति। जो बेहोश है, मूर्छित है, वह मन, और जो जाग गया वह मति। यही मन जागकर सुमति हो जाता है, सन्मति हो जाता है, मति हो जाता है। नहीं था राम रहीम का, मैं मतिहीन अजान। कहते हैं संत दरिया जी की भाई बुद्धि तो थी, सोच विचार तो थी मुझ में, लेकिन मति नहीं थी। बुद्धि तो थी, लेकिन बुद्धि का भी ठीक उपयोग करने का बोध नहीं था। अधिक लोग बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिक लोग ऐसे हैं जैसे अपने ही हाथ से अपनी ही गर्दन काट रहे हैं। उनकी बुद्धि ही उनके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई हो गई है। अपनी बुद्धि से वे इतने ही उपाय करते हैं जिनसे उनका जीवन ऊपर नहीं उठ पाता। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सरल चित्त लोग, जिनको तुम बुद्धू कहो, वे भी गतिमान हो जाते हैं ऊर्ध्व दिशा में, और जिनको तुम बुद्धिमान कहते हो, अति बुद्धिमान, सोच विचार से भरे हुए लोग, वे जरा भी गतिमान नहीं हो पाते। वे हजार तरह के तर्क करते हैं, अपने सोच विचार लड़ाते हैं, और उनके सब तर्क उन्हीं को खंडित करते हैं। तुम कभी ख्याल करना, जब ईश्वर के विरोध में कोई तर्क देते हो तो ध्यान रखना, इससे ईश्वर खंडित नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा भविष्य खंडित होता है। ईश्वर क्या खंडित होगा? ईश्वर को क्या फर्क पड़ेगा? तुम मानो या ना मानो, इससे ईश्वर को तो कोई भेद नहीं पड़ता। लेकिन ना मानने से तुम्हारी संभावना का द्वार बंद हो जाता है। ना मानने से जो बीज अंकुरित हो सकता था, तुमने कह दिया कि नहीं, अंकुरण होता ही नहीं, तो बीज पत्थर की तरह पड़ा रह जाएगा। ईश्वर के विरोध में तुमने अगर कुछ भी कहा हो तो वह तुम्हारे ही विरोध में गया है। तुमने अगर सत्य को झुटलाने के लिए कुछ कोशिश की हो तो सत्य नहीं झुटलाया जाता, तुम ही झुटलाए जाते हो। ये सब ऐसा ही है जैसे कोई आकाश की तरफ मुंह उड़ाए और थूके, वह थूक अपने पर ही गिर जाता है। मगर बुद्धिमान आदमी इस तरह की बातें करते हैं। मति नहीं है, मति भ्रम है, मति भ्रष्ट हो गए हैं। मति होती तो अपने जीवन की सारी ऊर्जा का एक ही उपयोग करते कि जान लूं उसे कि मैं कौन हूं। छोड़ो ईश्वर शब्द से कुछ लेना देना नहीं है। अगर बुद्धिमान हो तो इतना तो करो कि जान लो कि मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, कहां जाता हूं, इस चौराहे पर कैसे आकर खड़ा हो गया हूं, इतना तो जान लूं। नहीं था राम रहीम का, मैं मतिहीन अजान। दरिया सुध बुध ज्ञान दे, सतगुरु किया सुजान। अब ख्याल करना, गुरु ने कोई शास्त्र ज्ञान नहीं दिया, सुध बुध दी। मेरी एक बात ख्याल में ले लेना, दो तरह के ज्ञान हैं। एक शास्त्रीय ज्ञान है जो विद्यालय, विश्वविद्यालय में मिलता है। एक शास्त्रीय ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, उसका बड़ा जंगल है। उसमें भटके तो जन्मों जन्मों लग जाएं तो भी बाहर ना आ सको। जंगलों में भटका तो निकल आए,
किताबों में भटका नहीं निकल पाता, क्योंकि जंगल की तो एक सीमा है, शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। सुध बुध ज्ञान दे। अब सुध का क्या अर्थ होता है? सुध का अर्थ होता है चिताया। क्या चिताया? कि तू कौन है। जगाया झकझोरा। उस झकझोरने में ही बुध बोध पैदा हो जाता है, होश पैदा हो जाता है, और इस सुध बुध का नाम ही ज्ञान है। शेष तो सब व्यर्थ बकवास है। एक ही ज्ञान है कि मैं कौन हूं। उसके अलावा जो भी शब्द है सब बकवास है, सब व्यर्थ है। शेष तो ऐसा ही है जैसे लगी है भूख और किताब खोले हुए हो तुम पाकशास्त्र की। पढ़ो, खूब खूब पढ़ो, भूख मिटती नहीं। लगी तो है प्यास और फॉर्मूला लिए बैठे हो कि जल कैसे निर्मित होता है, H2O। रखे रहो इस फॉर्मूले को, ताबीज बना लो, गले में डालो, लटकाओ, मंत्र जाप करो, H2O 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 गुनगुनाओ, मगर प्यास नहीं बुझेगी। प्यास मंत्रों से नहीं बुझती बरखुरदार, प्यास के लिए जल चाहिए। और आश्चर्यों का आश्चर्य ये है कि तुम H2O का पाठ कर रहे हो और सामने नदी बह रही है, मगर तुम अपने पाठ में ऐसे तल्लीन हो कि नदी देखने की सुविधा किसे? किसी को नहीं। दरिया सुध बुध ज्ञान दे, सतगुरु किया सुजान। अजान था सुजान किया। दरिया सबदा मिट गया, दरिया संशय योग। क्या कहते हैं? सतगुरु के शब्दों को सुनकर सब संशय मिट गए, सब संदेह मिट गया। अब सारे संदेह, सारे डाउट्स कैसे मिट जाते हैं, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है 9882558872 98 825 58 872। विनती है कॉल करने की चेष्टा ना ही की जाए तो बढ़िया है, मेरी यही विनती है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में भी प्रश्न पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर लेना मालिक की मौज, वहाँ पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी या व्हाट्सएप भी मालिक की मौज, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तुम्हारी मौज है, जहाँ तुम लोग पूछना चाहो वहाँ पे पूछ सकते हो खुले दिल से। वॉइस मैसेज भेजना चाहो तो वॉइस मैसेज भेज सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, तो उसके बारे में मैं अभी क्लिप लगाए देने वाला हूँ, 7 मिनट की है। मुझे आशा है कि उसे भी आप लोग सुन के जाओगे। मैं बार बार याद दिलाने के लिए ये क्लिप लगाता हूँ कि भजन सिमरन क्या है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए एक बार में कि है क्या। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए,
आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है,
और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।